देश और प्रदेश के नाजरीन को सलाम। बरतानिया और यूरोप में इन दिनों नए एंट्री एग्जिट सिस्टम का चर्चा है। ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करेगा, शहरियों को क्या सहूलियात मिलेंगी या किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। देश और प्रदेश से जुड़े दोस्तों, ये सिस्टम नाफज होते ही पासपोर्ट पर दस्ती मोहर लगाने का अमल खत्म हो जाएगा और गैर यूरोपीय यूनियन के शहरियों को अपनी बायोमेट्रिक तफसीलात जैसे फिंगरप्रिंट और तस्वीर रजिस्टर करवानी होगी। अलबत्ता बरतानवी शहरियों को यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक में सरहद पर दाखिले के वक्त ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि आज से ये नया डिजिटल सिस्टम यूरोपीय ममालिक में बाज़ाब्ता तौर पर मुतारफ कराया जा रहा है। बरतानिया चूंकि यूरोप का बाकायदा हिस्सा नहीं है, तो ये सिस्टम बरतानवी शहरियों के लिए नए चैलेंजेस लेकर आ रहा है। पासपोर्ट पर रवायती स्टैंप की जगह बायोमेट्रिक चेकिंग हुआ करेगी। यूरोप के 29 ममालिक ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल और दीगर शेंगन इलाकों में नए डिजिटल सिस्टम का आगाज हो रहा है, जो 6 माह में मुकम्मल होगा। आयरलैंड और कब्रस में अब भी रवायती पासपोर्ट इस्तेमाल किया जाएगा। फिल वक्त वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन रहे। यह सिस्टम गैर यूरोपीय शहरियों, जिनमें बरतानवी शहरी भी शामिल है, उनके लिए है जो 90 दिन के अंदर 180 दिन के दौरे पर आते हैं। 12 साल से कम उम्र बच्चों को फिंगरप्रिंट से इस्तिस्ना हासिल होगा, लेकिन तस्वीर लाजमी देना पड़ेगी। पहली बार दाखिले पर खुद कार कियोस्क मशीन आपका नाम, पासपोर्ट, फिंगरप्रिंट्स और तस्वीर रजिस्टर करेगी, जो 3 साल के लिए उस सिस्टम में महफूज रहेगी। डोवर, यूरोटनल या सेनेट पंक्रास से जाने वालों को बरतानिया की सरहद पर ही चेक करवाना पड़ेगा, जहाँ गाड़ी से उतर कर वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ये बिल्कुल मुफ्त है और कोई प्री रजिस्ट्रेशन नहीं। शुरू में स्टैंप वाले पासपोर्ट भी चलेंगे। 10 अप्रैल 2026 से बरतानिया का सरहदी निज़ाम भी मुकम्मल डिजिटल हो जाएगा। आने जाने वालों को इस नए एग्जिट एंट्री सिस्टम के मुताबिक चलना होगा। माहिरीन खबरदार करते हैं कि शुरू में कतारों में इजाफा हो सकता है। हर शख्स को 1 से 2 मिनट लगेंगे। इस अमल को आहिस्ता आहिस्ता अपनाएंगे, जबकि डोवर में 6 मिनट लग सकते हैं। 40 मिलियन पाउंड के नए इंतजाम से इस सिस्टम को बरकरार रखने के लिए भरपूर इंतजाम किए गए हैं। आखिर ये सिस्टम क्यों लाया गया? सवाल ये पैदा होता है कि यह सिस्टम क्यों लागू किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि रवायती स्टैंप वाले पासपोर्ट सुस्त और गैर मोतबर थे, उनमें रद्दोबदल भी किया जा सकता था, उनके जरिए चेकिंग में काफी वक्त लगता था। जबकि नए सिस्टम से सरहद पर चेकिंग का निजाम तेज होगा। गैर कानूनी हिजरत, जाली शनाख्ती कार्ड और दहशतगर्दी के वाकयात को रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि सिस्टम के अंदर आपका डाटा, नाम, तस्वीर, फिंगरप्रिंट्स महफूज रहेंगे। हर वो शख्स जिसका पर्सनल डाटा इस सिस्टम में नहीं होगा, पुलिस वाले या सिक्योरिटी हुकाम उसको धर लेंगे और उससे तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया जाएगा। ये सिस्टम संगीन जुराइम की रोकथाम के लिए भी इंतहाई बेहतर किरदार अदा करेगा। अगर किसी शहरी ने अपना बायोमेट्रिक ना दिया तो उस मुल्क में उसे दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। माहिरीन कहते हैं कि ये सिस्टम बेहतरीन है। इससे यूरोपीय यूनियन और उन ममालिक में जो इसे लागू करते हैं, वहाँ सिक्योरिटी का निजाम बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये निजाम नाफज होने के बाद यूरोपीय यूनियन और इस सिस्टम का हिस्सा बनने वाले दीगर गैर यूरोपीय ममालिक के शहरियों को सफर से पहले अपनी तमाम तफसीलात अपडेट करना होंगी, ताकि चेकिंग के दौरान किसी किस्म का कोई मसला न पैदा हो। खबर देश से हो या परदेश से, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देश और परदेश।